हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आए हैं। दोस्तों, वो अच्छी खबर क्या है? अभी जो भर्ती चर्चा में चल रही है यूपी पुलिस की, उस भर्ती के ही बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले देखिए, आज ये क्लास है हमारी सरलीकरण की सेकंड क्लास है। तो इस क्लास से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, जब इस भर्ती का अनाउंसमेंट हुआ था तो ये भर्ती 26,000 की आने वाली थी, 26,000 प्लस। ठीक, उसके बाद जो बाद में पेपर में आई थी अखबार में, वो आई थी 35,752 भर्ती। लेकिन दोस्तों, अब जो खबर निकल कर आ रही है और पेपर में भी आई थी ये, अब ये भर्ती 35,000 नहीं होकर 37,000 आने वाली है। और ये बहुत जल्द आने वाली है, शायद होली तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए दोस्तों। और मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए भर्ती 26,000 से 37,000 पर पहुंच गई। हो सकता है कि जब तक भर्ती आए ये भर्ती 40,000 क्रॉस कर जाए। हो सकता है ये 40,000 प्लस में भर्ती आ जाए। और दोस्तों, इस भर्ती की काफ़ी डिमांड है, काफ़ी चर्चा में है ये भर्ती। और इसके एक ट्विटर अभियान भी चला था, वो अक्टूबर नवंबर के आसपास में चला था। तो ये बहुत जल्द भर्ती आने वाली है। तो दोस्तों, इसी भर्ती से को देखते हुए हमने अपनी एक क्लास शुरू की है। जो बच्चे मैथ में कमज़ोर हैं, स्पेशल उनके लिए हमने अपनी ये जो क्लास है मैथ की, ये बिल्कुल बेसिक से लेके, शुरुआत से लेके, और हम यहाँ मेंसुरेशन तक इसको कवर करेंगे। एग्ज़ाम आने से पहले आपको ये पूरा कंप्लीट करा देंगे हम कोर्स दोस्तों। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो बच्चे इस बात को सोच रहे हैं कि जब वैकेंसी आ जाएगी हम फार्म भर देंगे उसके बाद ही हम तैयारी करने लगेंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं दोस्तों। जब ये वैकेंसी आएगी, देखिए एक भर्ती आई थी अक्टूबर 2018 में। ये अक्टूबर 2018 में भर्ती आई थी, यानी कि 20-21 तारीख के आसपास में ये भर्ती आई थी, फार्म भरे गए। और जनवरी 2019 में इसका एग्ज़ाम ले लिया था। 27-28 तारीख में, 27 में और 28 तारीख में इसका एग्ज़ाम था। तो केवल समय 3 महीने का दिया था, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। दोस्तों, एग्ज़ाम इतना भी आसान नहीं होता अब किसी भी चीज़ का। पहले तो थोड़ा बहुत नॉर्मल आता था, लेकिन अब इतना आसान नहीं है कि 3 महीने में जो बच्चा शुरुआत से कोशिश, मतलब शुरुआत ही कर रहा है, तो 3 महीने में इसको कवर कर लेगा। ये इम्पॉसिबल है किसी भी कीमत पर 3 महीने में कवर नहीं कर पाने का। यदि आप पहले से ही तैयारी करने लगोगे तभी आप इसको कवर कर पाओगे। या जो बच्चा पहले से तैयारी कर रहा है, उसने 1-2 महीने के लिए अब छोड़ दिया है और वो सोच रहा है कि जब वैकेंसी आ जाएगी हम तो तभी तैयारी करने लगेंगे, तो वो कर सकते हैं, क्योंकि उनका केवल रिवीजन है। 3 महीने में आपका रिवीजन ही हो पाएगा। और जो ये सोच रहे हैं कि भर्ती आएगी, अभी हमारी केवल शुरुआत ही है और भर्ती आएगी जब फार्म भरे जाएंगे हम तभी से इसकी शुरुआत करेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। अभी से आप लग जाइए, क्योंकि भर्ती बार बार नहीं आती, मौके बार बार नहीं मिलते। मौका केवल एक ही बार मिलता है। यदि आप अब भी वो मौका गंवा दोगे तो आप फिर जीवन में दोबारा कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। देखिए, 2018 के बाद ये भर्ती अब आने की संभावना, यानी 5 साल हो चुकी हैं। यदि अब भर्ती आ गई, 3-4 साल आप फिर से इसका इंतजार करोगे भर्ती का, मान लो आप ओवर एज हो गए उस टाइम तक, फिर क्या करोगे? इसलिए अभी से तैयारी करने लग जाओ इसकी। तो चलिए दोस्तों, बस यही जानकारी आपको देना चाह रहे थे कि भर्ती अब जो आने वाली है वो 37,000 से ऊपर ही आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने सीधे टॉपिक पर। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है, ये बोर्ड मास के कुछ नियम है। बोर्ड मास मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए, हमारे सरलीकरण की फर्स्ट क्लास आई थी, उसमें भी हमने बोर्ड मास के बारे में अच्छे से बताया था, ठीक है। लेकिन हमने आज भी लिख दिया है, ये उनके लिए जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां से जा करके देख लेना। हमने बोर्ड मास के बारे में बताया हुआ है और हमने आपको नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर सिस्टम की क्लास भी हमारी चल रही है, डेसिमल की क्लास भी चल रही है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, बोर्ड मास के बारे में फिर भी मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूं। देखिए, जो सबसे ऊपर लिख रहा है, देखिए जब भी क्वेश्चन आ जाए आप यहाँ देखिए, जब जो भी सबसे ऊपर लिख रहा है ये सबसे पहले, यानी सबसे फर्स्ट सॉल्व होगा सबसे पहले। देखिए, मैं आपको पहले क्वेश्चन से बता देता हूं आपको। देखिए, इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक। तो यहाँ पे कोष्टक है, तो यानी सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे कोष्टक को, ठीक। उसके बाद में ऑफ, ऑफ का मतलब का,
देखिए यहाँ पे एक का है, ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद एक का सॉल्व होगी। का देखिए का यहाँ पे भी है, अगर ब्रैकेट में भी देखिए ये माइनस है ये का, तो इसमें भी पहले का सॉल्व होगी। ब्रैकेट तो पहले सॉल्व होगा लेकिन पहले का सॉल्व होगी ब्रैकेट में भी, ठीक है। उसके बाद है डिवाइड यानी भाग। अब देखिए उसके बाद ये भाग सॉल्व होगा, उसके बाद मल्टीपल यानी गुणा, उसके बाद ये देखिए गुणा है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर जोड़ सॉल्व होगा और फिर घटाना माइनस, ठीक। सबसे लास्ट में घटाना सॉल्व होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम करते हैं शुरुआत अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। ब्रैकेट में एक माइनस में है और एक का में है। तो दोस्तों ये जो का होता है ना, इसका मतलब होता तो गुणा ही है, हम इसकी जगह पे रखेंगे तो गुणा, लेकिन गुणा रखते ही हम इसको तुरंत पहले सॉल्व करेंगे। इसको इस वाली गुणा की तरह सॉल्व करना कि भाग के बाद सबसे पहले इसको सॉल्व करना। इसकी जगह देखिए यहां दिया हुआ है, यहां देखिए हमने ये गुणा का हटाया और हमने यहाँ पे गुणा रखी। गुणा रखते ही आप सोचना मत, पहले इसको सॉल्व कर दो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। 2 से 2 खत्म, ये बचा 1/3 और 2/3 माइनस 1/3 करेंगे तो ये बचेगा। देखिए हर दोनों के समान है, इसके भी, और 1/3 है इसके भी, तो हमने एलसीएम तो लेंगे ही नहीं, तो यहाँ 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचा और 3, ठीक। 1/3 इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा 1/3। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, 2 सही 1/2 का, देखिए 2 सही 1/2 को 2 दूनी 4, 4 और 1 5/2 भी लिख सकते हैं क्या, नहीं, ये यही है, बस ये खोल दिया है यहाँ पे, ठीक है। का की जगह क्या लिखेंगे, फिर करेंगे हम का को सॉल्व। तो का की जगह गुणा, का मतलब गुणा ही होता है 3/4। पहले इसको सॉल्व कर दीजिए बिल्कुल, ठीक है। का को तो लिखते ही एकदम सॉल्व कर दीजिए। 5 या 15 और 2 चौके 8, ये का क्लियर हो गया। अब देखिए गुणा 1/2। अब देखिए अब मेन सवाल है भाग का, किस भाग को अब देखिए कैसे करेंगे, इस भाग पे ध्यान दीजिए। इस भाग की जगह हम लिखेंगे गुणा, ये सॉल्व हो गया, मान लीजिए गुणा लिखते ही ये सॉल्व हो गया। बस जो भाग के बाद वाली संख्या है ना, जैसे 1/2 भाग 3/2, जो 3/2 है ना अगली संख्या, इसको उल्टा कर दीजिए, बस पलट दीजिए। इसको मत ना पलटना, अगर इसको पलटोगे ना तो इसमें दिक्कत हो जाएगी इसकी कैलकुलेशन में, ठीक है। तो इसको उल्टा कर दीजिए, तो 3/2 को हम क्या लिखेंगे 2/3। बस ये हो गया सॉल्व, भाग आपका हो गया कंप्लीट। प्लस 1/2 ये भाग है, इसकी जगह गुणा रखेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो 2/3 माइनस, ये माइनस में है, नहीं माइनस नहीं सॉरी गुणा में है, ये 1/3 है ना, गुणा 1/3, ठीक। बस यहां तक ये आपका खुल गया पूरा कुछ, पूरा संख्या ये खुल गई, ठीक। अब देखिए इसको बस सॉल्व कर दीजिए। देखिए हाँ ये हटाइए यहाँ से, ठीक, क्योंकि हमने सॉल्व करके यहाँ लिख दिया है तो उसको खत्म करेंगे। अब देखिए इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो देखिए एक टर्म में आपका ये है और एक ये है, ये बीच में प्लस है, तो इधर वाली संख्या से इधर वाली नहीं काटनी है बिल्कुल। देखिए जो संख्या गुणा में होती है वही करती है। देखिए ये प्लस में है तो उधर की संख्या को तो भूल जाइए, पहले इधर का सॉल्व कर लीजिए। तो 2 से 2 खत्म, 3 से 5 बार, कितना बचा 5/8 लिख दीजिए, यहाँ बचा 5/8 प्लस। देखिए अब इसको करेंगे हम तो 2 से 2 खत्म, ठीक है, 3 3 9 यानी 1/9, क्लियर है। अब देखिए 9 पंजे 45 प्लस 8 एकम 8, 9 टे 72। हमने क्यों किया, अरे भाई इनका एलसीएम लिया है हमने, ये 72 इनका एलसीएम है। और 5 देखिए एलसीएम कैसे आएगा, इसमें 9 की गुणा करेंगे तो 9 की ऊपर भी करेंगे, इसमें 8 की गुणा करेंगे तो ऊपर भी 8 की गुणा करेंगे, ऐसे। तो 9 पंजे 45 प्लस 8/72, ये इसका एलसीएम है, ठीक है। जब भी प्लस या माइनस में हो तो हर को एक जैसा बना लेते हैं, एक जैसा बनाने के लिए उनका एलसीएम लिया जाता है। तो 45 और 8 53, 53/72 उत्तर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें आपको, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए नहीं समझ में आया हो तो देखिए ये बहुत सारे क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन ये हैं और 2-3 क्वेश्चन और हैं, उनको भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, अभी देखना आप कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी
ठीक है। बस आपको क्या करना, जो मैंने देखे बोर्ड मास मैंने यहाँ पे लिख रखा है भाई, इसके अनुसार करना है, बस आपको इसके अनुसार चलना है। मतलब इसके अनुसार चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली कहीं भी। सबसे पहले ब्रैकेट और सबसे लास्ट में घटाना, भाई ये ध्यान रखना आप, जैसे जैसे ऊपर से शुरुआत करनी है आपको, ठीक है। अब चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए 3 है, ये मिट गया थोड़ा सा, ठीक। देखिए ये देखिए ऊपर ये संख्या दे रखी है बट्टे में, ये वाली, और इसके नीचे भी संख्या भिन्न में दे रखी है बट्टे में, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 2 बार बट्टे में संख्या आ रही है, देखिए ये 1/4, 4/5, 5/6 बट्टे, इनके बट्टे भी ये है। तो पहले इन संख्याओं को हम अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। ऊपर की संख्या पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद में नीचे वाली संख्या सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए, तो ऊपर वाली संख्या क्या है, देखिए इसे हम का को हटाते हैं यहाँ से। अब देखना मैं अलग भी लिख दूं क्या इनको, देखिए ये 3 सही 1/4 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 3 12 है, 12 और 1 13 है, 13/4, 13/4 माइनस 4/5 का 5/6, ठीक। अब देखिए इस का को हटाते हैं, पहले हम इस का को हटाते हैं, का की जगह गुणा, गुणा करते ऐसे करके, बस सही है। तो ये बता 4/6। अब देखिए 4/6 और ये 13 - 4, ठीक। देखिए 13/4, 4/6। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया, 12। इन दोनों का एलसीएम हो गया 12, 6 का और 4 का, ठीक। अब देखिए इसमें कितने की गुणा करी हमने, 3 की, तो 3 की हम इसमें भी करेंगे, तो 13 × 39 माइनस, अब इसमें गुणा क्या की करी थी हमने, 6 में 2 की, सॉरी ये 2 की गुणा करी थी, ठीक। तो हम इसमें भी 2 की गुणा करेंगे, ऊपर भी, तो 4 दूनी 8, कितना आ गया ये 31/12, ठीक। ये बात क्लियर है, आगे समझ में, ये संख्या निकल के आ गई 31/12, ये ऊपर की संख्या निकल के आ गई, ऊपर की संख्या। अब इसको मिटा दूं क्या मैं, भाई इनकी जरूरत है क्या इनकी, ठीक है। हमारी जो संख्या चाहिए वो संख्या हमारी आ गई, ठीक। इनको मैं मिटा देता हूं क्योंकि इसको भी सॉल्व करेंगे हम। अब देखिए अब संख्या है नीचे वाली, अब नीचे वाली को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब आपने कहा जी ब्रैकेट सॉल्व करना, तो पहले इसे सॉल्व करते। अरे भाई देखिए ये ऊपर का सिस्टम है, ये नीचे का है, ठीक है। पहले हमने ऊपर वाला, ये ऊपर वाली जो संख्या है पहले ये क्लियर की है, तो ऊपर यदि ब्रैकेट होता तो पहले वो सॉल्व होता। अब इसमें ये ब्रैकेट है नीचे वाली संख्या में, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब ये यहाँ जो संख्या आएगी ना, यहाँ जो बचा वो इसके बट्टे में चली जाएगी, इसके बट्टे में चली जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। वो हमने अलग लिख दिया है इसलिए। तो पहले हम इसमें ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, तो 21 × 5 = 105, 105 और 1 106, इसको हम 106 ऐसे भी लिख सकते हैं, बट्टे 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये संख्या प्लस में है, प्लस ये 3/10, क्लियर है, 3 है क्या, हाँ ठीक। अब ये प्लस में है तो हम इनको क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक। इनको हर को एक जैसा बना लेंगे, पहले एक समान। तो इनका एलसीएम क्या हो गया, इनका एलसीएम होगा 10। यदि 10 इसका होगा तो देखिए 2 की गुणा यहाँ, 2 की गुणा यहाँ, तभी तो आएगा ये 10, ठीक है। और यहाँ हम 1 की गुणा करेंगे और यहाँ 1 की, ना भी करोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखिए 3/3 प्लस 106 दूनी 112/10। देखिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी गुणा इसमें, फिर इसकी इसमें, फिर इन दोनों की, लेकिन उसमें क्या है संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ये सबसे आसान तरीका है। इनका एलसीएम देखो क्या है, इनका एलसीएम 10 है, 10, तो इसमें 2 की गुणा करेंगे। अब जितने की गुणा नीचे इतने ही ऊपर, आगे समझ में। चलिए यह संख्या आ गई 115, 112 प्लस 112 प्लस 3 115/10। और यदि इसको हम काटेंगे तो देखिए 5 दूनी 10 और इसको 23 पंजे 123 है ना, हाँ 23 पंजे, ये सॉरी ये 215 है, 212 है ये, सॉरी 212 215 हो गया ये, 215/10। यदि इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौके 20 और 5 तिया 15,
43, यानी कि 43/2। ये तो हमारा हो गया ब्रैकेट क्लियर। ठीक, ये ब्रैकेट क्लियर। अब इसको काट दें क्या ऊपर वाली संख्या को, इनको, ये 43/2 है। ठीक, यहां लिख देता हूं मैं 43/2। ठीक, अब देखिए ये ब्रैकेट हो गया, ये संख्या है माइनस में तो माइनस कर दीजिए। अब देखिए 3 चौके 12 और 1 13/3, ये भाग में है तो हम इसको गुणा में बदल लेंगे। गुणा में बदलने का है कि इसको हम उल्टा कर देंगे, तो गुणा 5/1। एक ना भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, माइनस, चलिए माइनस को बाद में करते हैं, पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 13 पंजे 65, 65/, 3 एकम 3 3। ठीक, ये माइनस में है। अब देखिए माइनस से प्लस में होती है तो हर समान कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। समान करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम क्या हो गया, 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6। तो 6 कैसे आएगा, इसमें 3 की गुणा और इसमें 2 की गुणा, जब तो आएगा 6। और इसमें भी 3 की कर दीजिए और इसमें भी 2 की कर दीजिए, 2 की कर दीजिए। सही है। अब देखिए 65 दूनी 130 माइनस 43 तिया 103 तिया 9 129/6। क्लियर है ये बात। अब देखिए 1/6। देखिए ऊपर की संख्या हमारी निकल कर आई ये, और नीचे की संख्या निकल कर आ गई 1/6 ये, यानी 31/12, 31/12/1/6, ये ऐसे निकल कर आई है। ठीक है, अब देखिए ये संख्या निकल कर आ गई 6, 1/6। अब देखिए इसको कर देते हैं इधर। हमने दोनों संख्या निकाल ली, 31/12/1/6, ऐसी तो है ये। सही है। अब देखिए जब भी संख्या ऐसी आ जाती है ना बट्टे में, तो उसका हम क्या करते हैं, इन संख्याओं को ऊपर नहीं, भार वाली संख्या भार वाली की गुणा भार वाली से, अंदर वाले की गुणा अंदर वाली से। तो देखिए मैं निशान लगा देता हूँ, ये ऐसे ऐसे करके देखिए, ये भार वाली संख्या है तो इन दोनों की गुणा, यानी सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर पहुंचेगी और ये वाली इसके बराबर में पहुंचेगी। ठीक है, तो देखिए 31 गुणा 6/12 × 1। आगे समझ में। अब इसको काट दे, 6 दूनी 12, 31/2, ये उत्तर हो गया। और इसको यदि वैसे पूछे कि पॉइंटों में लेकर आओ इसको, तो इसको काटोगे तो ये बटेगा 15.5, ये आंसर। आगे समझ में ना ये हो तो वीडियो दोबारा देख लेना। ठीक है, ये मैंने इसलिए काट दी ताकि भसड़ सी फैली हुई आपको ना लगे। ठीक है, इसलिए मैं बार बार इनको काट रहा था, क्योंकि हमने तो संख्या निकाल दी, ये भी निकाल ली, ये भी, तो उसका क्या करना फिर, वो तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसीलिए, और थोड़ी जो स्पेस है वो भी बचा रहे क्वेश्चन करने के लिए। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये भी जो ऊपर अभी बताया था आपको, ये भी सेम टू सेम उसी प्रकार से है। अब देखिए इसमें भी बट्टे में संख्या फिर से बट्टे में है, 1/2 इस प्रकार से है। और देखिए आगे ब्रैकेट दिया हुआ है इसमें। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को ही खत्म कर लेते हैं। ब्रैकेट के किस्सा खत्म पहले। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए देखिए 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2, सॉरी काट के 3/2। अब देखिए 3 एकम 3, 3 और 1 4/3। ठीक, ये ऊपर ये यहाँ, तो क्या हो गया 3 तिया 9/8। ठीक है, ये ब्रैकेट निकल का आ गया, ये ब्रैकेट निकल का आ गया। ठीक, इसको मैं काट देता हूँ, ये आ गया ब्रैकेट निकल कर। ठीक है, और ये संख्या भाग में है तो मैं यहाँ निशान लगा देता हूँ कि ये ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या उसमें भाग में है। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम कर लेते हैं, पहले देखिए ऊपर वाली संख्या सॉल्व करेंगे, फिर नीचे वाली संख्या सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर देखिए ऊपर ये बट्टे में ना होती तो फिर सबको एक साथ सॉल्व करते। चलिए, तो पहले क्या सॉल्व करेंगे, पहले करेंगे का। अगला क्या है, ब्रैकेट के बाद, ब्रैकेट तो कर लिया, ब्रैकेट के बाद में क्या है, ऑफ। का है क्या इसमें है, इसमें भी ऊपर भी है नीचे भी है। तो पहले हम इस का को सॉल्व करेंगे। यदि हम इस का को यहाँ से हटाएंगे, देखिए इस का को हटा करके गुणा लगा दी, का मतलब का की जगह गुणा ही रखते हैं। ठीक है, देखिए पहले इसको
का मतलब जब गुणा रखने के तुरंत बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, रहने मत ना देना बिल्कुल भी, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। कब इसको गुणा समझ बैठो, गुणा नहीं का है ये। 2 दूनी 4, 1/4। आगे समझ में, भाग, यहां तक ये क्लियर हो गया बिल्कुल, गुणा खत्म, क्लियर, 1/2। ठीक है, ये ऊपर की संख्या अब क्लियर होगी। हम यहां से भाग हटाएंगे, गुणा, इसको उल्टा कर देंगे, 4/1, 4/1, इसको उल्टा कर दिया। भाग लगाते ही भाग से अगली संख्या तुरंत उल्टा कर दो, भाग की जगह गुणा लगाते ही। ठीक है, ये काटोगे तो बचेगा 2, 2, तो ऊपर आ गया 2। ठीक, अब चलिए नीचे वाली संख्या कर लेते हैं हम। ठीक है, ये 2 आ गया। इसमें क्या है, का है, तो का की जगह हम गुणा लगाएंगे। सबसे पहले गुणा, तो तुरंत गुणा लगाते ही, 2 दूनी 4, 1/4 कर दो, तुरंत कर दो। ठीक है, प्लस 1/2, सही है। अब देखिए, ये तो 2 ये ऊपर वाली संख्या है, अब ये नीचे वाली आ जाएगी। यदि इसको करोगे, ये इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ गया इनका 4। अब 4 के अब आने के लिए इसमें 2 की गुणा, तो इसमें भी 2 की गुणा। ठीक है, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 1 3/4। ठीक, बराबर। अब 2/3/4, ये ऊपर वाली संख्या होगी, ये नीचे वाली संख्या होगी, तो 2/3/4। ठीक है, अब देखिए, बाहर वाली संख्या की गुणा, अंदर वाली संख्या की गुणा। अब आप कहो जी बाहर वाली संख्या है तो ये तो संख्या 3 है, पहले 4 में बताया था। भाई संख्या 4 हो या 3 हो, बाहर वाले की बाहर वाले से गुणा कर दो बस। अब आप कहोगे जी एक बात बताइए, यहाँ 2 है, ये 2/1 होना चाहिए था। आप देखिए इसमें 2/1 लिख लो, 2/1/3/4, क्योंकि एक का कोई, अगर एक नीचे हर में है ना तो इसका कोई मतलब नहीं होता। अब भी देखिए बात वही आएगी, 4 दूनी 8, 3 एकम 3। अब यहाँ भी देख लिए, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, यानी 8/3। आगे समझ में? हाँ, चलिए ये संख्या निकल के आ गई 8/3, हटा देता हूं मैं यहाँ से। ठीक है, 8/3, और भाग में दे रखी है वो, ये देखिए, ये हमने निकाल लिया था। ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ तक ये पूरा क्लियर हो गया। ये 8/3 लेकर आया ये, और ये जो ब्रैकेट है ये क्या लेकर आया, ये लेकर आया 9/8। ठीक है, अब देखिए यहाँ भाग है, इसको गुणाम कर लीजिए, भाग में है ना तो इसको गुणाम कर लीजिए। गुणाम करने के लिए ये वाली जो संख्या है ये पलट जाएगी, ये क्या हो गया 8/9। अब देखिए सॉल्व करेंगे इसको, 8 8 64, 9 तिया 27, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक बात बताइए आप मुझको, आप यदि वीडियो अच्छी ना लगे तो आप हमें फिर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि हाँ जी हमारी समझ में नहीं आया। ठीक है, तो हम जरूर बहुत मतलब कोशिश करेंगे कि आपको समझा सकें, आपको संतुष्ट कर सकें। ठीक है, वरना मैं इतने प्यार से, इतने तरीके से समझाता हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूँ एक एक चीज़, ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ सके। मैं ये नहीं है कि मैं एकदम फटाक दे ना सवाल करके एकदम सॉल्व करके चलो जी अगले क्वेश्चन पे, ऐसा नहीं। बिल्कुल जब तक आपकी समझ में नहीं आ जाता तब तक मैं आपको बताता रहता हूँ। ठीक है ना, ये आपका उत्तर आ गया। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 - 1/2, 1 - 1/3, इस प्रकार से 1/5 तक लिखा हुआ है। तो पहले हम इनको खोल लेते हैं, सभी ब्रैकेट हैं तो आप पहले इनको खोल लो। 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, ऐसे तो करते हैं। देखिए अगर यहाँ ये माइनस ना होता तो इसका मतलब प्लस माना जाता है, प्लस लगा हो तब भी, ना लगा हो तब भी। अब यहाँ ये माइनस है तो अब ये माइनस माना जाएगा, घटाना। ठीक है, अब घटा प्लस में क्या करते हैं, 2 एकम 2, 2 और 1 3, ऐसे करते हैं। घटाने में 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, ऐसे तो करते हैं। तो 2 एम 2, 2 में से 1 गया 1/2। ठीक, अब देखिए ये जो ब्रैकेट है इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो ये गुणा माना जाएगा, गुणा। अब देखिए 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, 2/3। ठीक, ऐसे ही अगला 4 एकम 4, 1 गया 3/4।
अब अगला क्वेश्चन, 5 एकम 5, एक गया 4/5। क्लियर है? आ रही है समझ में? बस ये क्या है, हमने भी ब्रैकेट केवल खोल दिए हैं, बस ब्रैकेट खोल दिए। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, संख्या गुणा में है, कट जाएंगी, 3 से 3, 2 से 2, 4 से 4, क्या बचा 1/5। ये बचा क्या? हाँ, इधर से 1 बचा, इधर से 5 बचा, तो 1/5। क्लियर है? चलिए देखो कितनी जल्दी कर दिया ये क्वेश्चन, ज्यादा टाइम तो नहीं लगा इसमें। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन और हैं और तीनों क्वेश्चन बड़े जबरदस्त हैं। यदि आपने इनको अच्छे से समझ लिया तो आपका फिर डाउट सरलीकरण से कोई डाउट रहेगा नहीं। ये मैं आपको एकदम दावे से कहता हूं, यदि आपने इन तीनों क्वेश्चनों को समझ लिया फिर आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। फिर आप सरलीकरण से यदि किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर दोगे। एक तो आपका यह है बोर्ड मास, इसको आप अच्छे से समझ लेना कि बोर्ड मास है क्या और उसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस संख्या दी गई है, ठीक है। पहले हम जब ब्रैकेट है पहले इनको खोल लेते हैं। यदि इनको खोलेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, देखिए यहाँ माइनस है तो ये घटेगा, ठीक है। और यहाँ नहीं होता कुछ भी तब हम इसको प्लस मानते हैं, ये प्लस होता है, ठीक है। देखिए अब 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, 5/3 गुणा 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया, 7/5 गुणा 7 दूनी 14 में से 5 गया, 9/7, ठीक है। आगे डैश 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 999 दूनी 9 दूनी 18, 8 1998, 1998 में से 997 माइनस करेंगे, 998 माइनस करते तो 1000 बचता, 97 माइनस हो रहा है तो ये हो गया 1000, 1/999, ठीक। ये हमारा ब्रैकेट खुल गया, ये क्लियर हो गया अब, ठीक है दोस्तों, ये भी ब्रैकेट ही है, ठीक है साथियों। अब देखिए, अब हमने देखा, देखिए ये एक सीरीज बन रही है, देखिए 2 का अंतर, 2 का अंतर, देखिए 5 2 7 2 9, तो आगे 11 होगी, ये एक सीरीज बनती चलेगी, फिर 13 होगी, फिर 15 होगी, आगे तक ये 1001 तक ऐसे ही एक सीरीज बनती चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ भी 3 2 5 2 7, तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ 11 आएगा, यहाँ पे फिर 13 आएगा, ये एक सीरीज बनती चलेगी, ये 999 तक ऐसे ही होता चल जाएगा 2 के अंतर से, ठीक है। अब देखिए ये सारी संख्याएं गुणा में है, यदि ये सारी संख्या गुणा में है तो देखिए हमने देखा ये 5 है, ये 5 है, तो इसको ऐसे काट देंगे, ये ऐसे कट जाएगी 7 और 7, 9 9 ऐसे कट जाएगी, 11 से ऐसे कट जाएगी, 13 ऐसे कट जाएगी, फिर ऐसे कटते, ये मतलब ऐसे आगे तक कटती चली जाएंगी लास्ट तक, जब तक ये लास्ट वाली संख्या नहीं आ जाती। और ये लास्ट वाली संख्या भी ऐसे कटेगी, फिर जब संख्या यहाँ से यहाँ तक ऐसे कटती चलेगी, और इसी सीरीज में सारी संख्याएं हैं तो ये भी कटेगी क्या? नहीं। अब संख्या क्या बची आपकी? 1001, ठीक है। ऊपर संख्या ये बची, नीचे कौन सी बची? 3। उत्तर कितना आसान और सरल है, बस क्या है हमको समझना है इसको, ठीक है। देखिए ये आपका उत्तर कितनी आसानी से आ गया, बस क्या है जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को आप खोल लो, संख्याएं जो दी गई हैं इनको खोल लो। कहीं ऐसा होता है संख्याएं बांधनी पड़ती हैं और कहीं संख्याएं खोलनी पड़ती हैं, ये होता है, ठीक है। यहाँ क्या है, हमें बांध ली संख्याएं, ये खुली पड़ी थी, ये हमने बांधनी एक जगह कर दी, ठीक है। इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये संख्या निकल कर आ गई, इनको काट दिया, कट गई संख्या सारी की सारी, ये बची, ये उत्तर आ गया आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए है ये अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का, बस क्या है इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है, इसमें क्या है बच्चा सोचने पर मजबूर कर दिया है। अरे ये मैंने गलत लिख दिया यार, क्या एक, ये एक है यहाँ पे, एक है, बस क्या है इसमें सोचने पे थोड़ा सा मजबूर कर दिया है। बस क्या है, अरे मजबूर मतलब सोचना भी कुछ नहीं है, बस आपको क्या है ब्रैकेट खोल लेने हैं। हमने ऐसे कैसे खोला था, ऐसे करके, यहाँ की गुणा ऐसे ऐसे और ये माइनस कर दिया था, यहाँ प्लस है तो इसको हम ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। अब यदि हम इसको खोलेंगे, देखिए x+1, इसमें 1 में गुणा करेंगे, x+1 एकम x+1, ध्यान से सुनना, ध्यान देना,
x प्लस 1 एकम x प्लस 1 प्लस एक x प्लस 2, x प्लस 1 एकम x प्लस 1 और एक x प्लस 2, कितना हो गया x प्लस 2 बट्टे x प्लस 1 गुणा, यही है x प्लस 2 एकम x प्लस 2 और एक x प्लस 3, x प्लस 3 बट्टे x प्लस 2 गुणा x प्लस 3 एकम x प्लस 3 और एक x प्लस 4, x प्लस 4 बट्टे x प्लस 3, x प्लस 4 एकम x प्लस 4 और एक x प्लस 5 बट्टे x प्लस 4। ये हमने ब्रैकेट खोल लिए, ये संख्या दी गई है, ये हमने जो ब्रैकेट दिए गए हैं ये ब्रैकेट हमने खोल लिए। अब संख्या हमारी ये आ गई, संख्या ये आ गई, ठीक है। अब देखिए ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन बताया था, पे क्या ये समझना है। देखिए संख्या सारी गुणा में है तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कट जाएगी, x प्लस 2 है, ये भी x प्लस 2 है, खत्म, कट गई सारी संख्याएं। क्या बचा x प्लस 5, इधर क्या बचा x प्लस 1। उत्तर है ये, ज्यादा सोचना मत, उत्तर आ गया आपका कि संख्याएं ना कटें, जहां तक कटे वहां तक काट लो, जब कटना संभव ना हो तो वो आपको उत्तर है फिर, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी बड़ा जबरदस्त ऐसे ही क्वेश्चन है ये भी। पर क्या है इसमें भी क्या आपको ये लॉजिक ढूंढना है, इसमें क्या लगाएं हम लॉजिक, ठीक है। चलिए देखिए ये संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। अब हमें संख्या देखते ही ये पहचान कर लेनी चाहिए, देखिए ये संख्या दी गई हैं, इन्हें देखते ही हमको ये पहचान लेना चाहिए कि इनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो सीरीज बन रही होगी, कोई ना कोई, क्योंकि देखिए 51 5184 फिर 8100 है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ हमें लॉजिक ढूंढना कि इसमें लॉजिक क्या लगाएं या किस प्रकार से हम इसको तोड़ सकते हैं या कैसे कर सकते हैं इसको, उस प्रकार से हमको खुद सोचना होगा ये। अब देखिए 3 बट्टे 4 है, ठीक है, ये 4 है, ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, ठीक, गुणा 1 का स्क्वायर। यदि हम 2 के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर की गुणा करेंगे तो 4 आएगा कि नहीं, 4 ही आएगा। चलिए और इसको क्या करेंगे हम, ये क्या है, ये है तो ये क्या है, ये है तो 6 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन 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 दोस्तों देखिए यहाँ 2 है, ये 2 दूनी 4 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पहले 2 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। अब मतलब हमको भी एक इस प्रकार से सोचना है कि हमको एक सीरीज बना लेनी है इसकी, ठीक है। 2 दूनी 4 हो गया, गुणा, अब हमको ऐसी संख्या देखनी है, हमको ऐसी संख्या देखनी है जिसको स्क्वायर करें और 2 के स्क्वायर में गुणा करने पर 36 आ जाए। तो ऐसी संख्या क्या है, 3 का स्क्वायर करा 3 तिया 9, 2 का करा 2 दूनी 4, 9 चौक 36 आ गया। अब यहां पर रख दिया हमने 3 स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसी संख्या देखनी है जिसमें 3 की गुणा करें, नहीं 3 के स्क्वायर की गुणा करें उसके स्क्वायर में तो 144 आ जाए। तो पहले हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर यदि करेंगे, 4 चौके 16, 3 तिया 9, 16 निम्मा 144 आ गया। यानी हमारी ये सीरीज बनती चली जा रही है। और सीरीज भी देखो कैसे बनी है, कितनी धांसू बनी। देखिए 2, ये वाला 2 उठा के यहाँ पे धर दिया, ठीक, उससे अगली संख्या 3, फिर 3 वाला उठा के यहाँ पे धर दिया, फिर उससे अगली संख्या 4, ये बनती चली जा रही है। और एक और देखिए आप, देखिए ये 2 है और ये 1 है, इन दोनों का योग ऊपर वाली संख्या है, इन दोनों का योग ऊपर वाली संख्या। देखिए 4 3 7 और 3 2 5 ऊपर, 2 और 1 3 ऊपर, ठीक। अब ऐसे ही ये आगे तक बनती हुई चली जाएंगी कि नहीं। यहाँ पे 17 है, यानी और एक चीज देखिए, ये दोनों संख्याएं भी लगातार हैं, 2 3 3 4 1 2 लगातार हैं। यानी हमें 2 ऐसी संख्याएं देखनी हैं जो लगातार हों और उनका योग 17 हो। उनके जो वर्ग है उनके वर्गों की गुणा इतनी बैठनी चाहिए, उनके वर्गों की गुणा भी इतनी बैठनी चाहिए और बैठेगी भी। आप देखिए ऐसी संख्या सोचिए तो सही, जो 17 मतलब जिन दोनों संख्याओं का योग 17 हो। तो ऐसी संख्या क्या है, 8 और 9,
ठीक है, लगातार होनी चाहिए। तो 8 का स्क्वायर गुणा 9 का स्क्वायर, यदि देखिए 8 अट्ठे 64 गुणा 9 नाम 81, इन दोनों की गुणा करके देख ले 5184 ही बैठेगा। दोनों के गुणा आप करके देख लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ 9 रखा हुआ है, तो देखिए सीरीज ये चल रही थी, ये 3 ये 3 ये 2 ये 2, तो यहाँ तो हम आंख बंद करके 9 ही रख देंगे, 9 स्क्वायर, ठीक है। 9 स्क्वायर गुणा 9 से अगली संख्या 10 स्क्वायर, ठीक है। 10 और 9 19 है, ऊपर 19। अब ये देखिए इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, 9 नाम 81 गुणा 10 ढाई 100, बैठ गया 8100, बैठ गया कि नहीं। यानी एक सीरीज चल रही है। अब हमें क्या है, हमें ये पता लग गया कि हमको अब ये क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। हमने एक सीरीज बना ली, ठीक है। अब देखिए और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, मैथ का रूल हमेशा क्या कहता है। देखिए हमें कोई संख्या दी हुई है, तो मैथ हमेशा ये कहता है आप उस संख्या को किसी प्रकार से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वह क्या है, संख्या बदल ना जाए। आप उस संख्या को कैसे भी लिख लो, कैसे भी यूज कर सकते हो, पर उस संख्या ना बदले। मैथ का रूल्स है, और ये मैथ में ही रूल्स है और किसी सब्जेक्ट में रूल नहीं है। देखिए 100 है, ठीक है, हमारे कोई संख्या में 100 है और 100 को हमें हल करना है उस संख्या को, ठीक है। लेकिन 100 रखने पर वो संख्या हल नहीं हो रही, तो मैथ ये कहता है इस 100 को आप ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे। अभी भी इसको 100 ही बोलेंगे या और कुछ बोलेंगे, ये संख्या 100 ही है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, 100 को अभी भी 100 ही है, ये गलत नहीं है। और मैथ हमेशा, ये मैथ का रूल हमेशा यह कहता है इस 100 को हम ऐसे लिख लेंगे तो कोई बुराई नहीं है, कोई गलत साबित नहीं कर सकता इसको, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 100 को हम ऐसे भी ले सकते हैं, अभी भी ये 100 है। और इस 100 को हम ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक। और इस 100 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से ऐसे भी लिख सकते हैं। इस 100 को समझ में आ रही है कि नहीं, मतलब कैसे भी लिख सकते हैं, बस क्या है, रहना 100 ही चाहिए, ये बदले ना, ठीक है। तो उसी प्रकार से देखिए, अब देखिए उसी प्रकार से हमको इस प्रकार से सोचना है ताकि संख्या ये आसानी से कट जाए, ठीक है। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं को हम बट्टे में इन दोनों को ही ले आएंगे, बस क्या है उस प्रकार से लेकर के आएंगे कि बस हमारे ये 3/4 हो जाना चाहिए, 3/4। ये 2 का स्क्वायर है ना, इनका स्क्वायर ही नीचे ले आएंगे हम। देखिए ये 2 है, 2 दूनी 4, ठीक है। तो 1/1, ये 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 1/4। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 ही बैठेगा। अब सॉल्व करके देख लेना इसको, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, देखिए 4 में से 1 गया 3, नीचे एलसीएम क्या हो गया 4, 3/4 हो गया। अब ये प्लस में है तो प्लस कर दो इसको। अब देखिए इसको 1/2 नहीं सॉरी 1/4 है, ये 1/4 माइनस 1/9, 1/9 आ रही है क्वेश्चन में। यानी ये जो है ना, ये संख्या इनको स्क्वायर करके ही रख दिया वैसे आज का वर्ग निकाल के, ठीक है। बस 1/, में बट ठीक है, इनको बट्टे में ले आए, 1/4 1/9 प्लस ये 3 है, 3 3 9, 1/9 माइनस 4 चौके 16, 1/16। अब देखिए इसको भी सॉल्व करके देख लो, ये संख्या है, इनको सॉल्व करके देख लो, इसको भी, इसको ये 7/144 ही बैठेगा। सॉल्व करके आप इसको देख लेना, ठीक है। अब देखिए डैश डैश डैश, ठीक है। अब देखिए 17 से 81 8 अट्ठे 64, यानी 17 नहीं सॉरी 1/64 माइनस 81, 1/81 प्लस 1/81 माइनस 1/100, ठीक। ये बात आगे समझ में, या दोबारा से समझाऊं, बस क्या है हमने इनको खोल लिया है, इस संख्या को हमने खोल लिया है। देखिए ये संख्या इन संख्याओं के वर्गों की गुणा है, बस अब हमने उनका वर्ग ही नीचे रख दिया, बस ये इतना ही तो किया है हमने, बस।
अब इनको कोई सी भी संख्या को आप देखिए, कोई सी भी संख्या को उठा लीजिए, वो संख्या वही बैठेगी। देखिए इस संख्या को उठा लीजिए, 1/4 माइनस 1/9, दूसरी संख्या आती 5/36 ही बैठेगी। देखिए 9 एकम 9, 4 एकम 4, ठीक है। एलसीएम क्या आ गया 36, 9 में से 4 गया 5/36, 5/36 ही है, संख्या नहीं बदली। और मैथ का रूल्स ये कहता है संख्या बदले ना बैस। अब रख कैसे भी दो उसको। चलिए अब देखिए माइनस प्लस, 4 से 4 खत्म। कहोगे जी गुणा में करती है आपने, ऐसे काट दिया प्लस माइनस में। अरे भाई ये काटा नहीं है, ये माइनस में प्लस में है, यानी जब माइनस और प्लस हो जाए तो संख्या घट जाती हैं। देखिए 1/4 माइनस में, 1/4 प्लस में है, तो 1/4 में से 1/4 घट जाएगा, तो क्या बचेगा, 0 ही तो बचेगा, कुछ बचेगा क्या, ठीक है। संख्या घट गई, इससे ये संख्या घट गई, इससे ये संख्या घटेगी आगे वाली, ये एक सीरीज बनती चलेगी। आप देखो, देखिए 1 4 4 9 9 16, अब यहाँ 16 आएगी, ठीक है। 16 जो भी संख्या इसके आगे आएगी वो उससे आगे आएगी, तो ये संख्या कटती चली जाएंगी। देखिए यहाँ 64 होगी, समझो नहीं आप। अब यहाँ 81 है, तो ये 81 खत्म, ये एक सीरीज बनती चलेगी है। देखिए दोनों संख्या एक साथ है, -1 -1/81 प्लस 1/81, ये दोनों संख्या एक दूसरे ने काट दें, घटा दी, ठीक है। समझ में आ रही है क्या नहीं? मैं फिर से बता रहा हूं, देखिए एक सीरीज बनती चलेगी है, दोनों संख्या एक जगह होंगी। देखो यहाँ भी ऐसे ही होगी, यहाँ भी ऐसे होगी, क्योंकि देखिए यहाँ डैश डैश लगा हुआ है। अगर यहाँ सीरीज नहीं बनेगी, हमें क्या पता फिर कौन सी संख्या आएगी यहाँ पे। हमें तो ये भी एक सीरीज बन गई, अब ऐसे चलती चली जाएगी आगे तक भी। जब यहाँ तक ऐसे है तो आगे तक भी ऐसे होगी, और जो लास्ट हो रहा है जहाँ पे इसका, वहाँ भी ऐसे ही है ये, तो बीच में भी तो ऐसे ही होगी, बदलेगी थोड़ी, ठीक है। संख्या बची क्या, इधर 1/1 बची माइनस, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में 1/100, उधर 1/100 बची। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगी 99/100, ये उत्तर है। और यदि पॉइंटों में आ जाए तो 0.99, ये भी उत्तर है आपका। पॉइंटों में आ जाए तो ये ना, तो 99/100 है उत्तर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप इस टॉपिक को समझोगे। हाँ दोस्तों, सरलीकरण की सेकंड क्लास है, ये क्लास हुई कंप्लीट। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।